पत्नी जी को अम्मों की इस टिप्पणी ने जामे के बाहर कर दिया। बोली, जलाते होंगे मिट्टी की कुप्पी। लालटेन तो मैंने नहीं देखी। मुझे इस घर में आए 10 साल हो गए। मैंने डांटा, अच्छा चुप रहो, बहुत बढ़ो नहीं। ओहो, तुम तो ऐसा डॉट रहे हो जैसे मुझे मोल लाए हो। मैं कहती हूँ चुप रहो। क्यों चुप रहूं? अगर एक कहोगे तो दो सुनोगे। इसी सका नाम पतिव्रत है। जैसा परास्त होकर बाहर चला आया और अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा। जब इस कुलच्छनी से मेरा विवाह हुआ था, इस अंधकार में भी 10 साल का जीवन सिनेमा चित्रों की भांति मेरे नेत्रों के सामने दौड़ गया। उसमें कहीं प्रकाश की झलक न थी, कहीं स्नेह की मृदुता न थी। सहसा मेरे मित्र पंडित जयदेव जी ने द्वार पर पुकारा, अरे आज यह अंधेरा क्यों कर रखा है जी? कुछ सूझती ही नहीं। कहाँ हो? मैंने कोई जवाब न दिया। सोचा यह आज कहाँ से आकर सिर पर सवार हो गए। जयदेव से फिर पुकारा, अरे कहाँ हो भाई? बोलते क्यों नहीं? कोई घर में है या नहीं? कहीं से कोई जवाब न मिला। जयदेव ने द्वार को इतनी जोर से झंझोड़ा कि मुझे भय हुआ कहीं दरवाजा चौखट बाजू समेत गिर न पड़े। फिर भी मैं बोला नहीं। उनका आना खल रहा था। जयदेव चले गए। मैंने आराम की सांस ली। बारे शैतान टला, नहीं घंटों सिर खाता। मगर 5 ही मिनट में फिर किसी के पैरों की आहट मिली और अब की टार्च के तीव्र प्रकाश से मेरा सारा कमरा भर उठा। जयदेव ने मुझे बैठे देखकर कुतूहल से पूछा, तू कहाँ गए थे जी? घंटों चीखा, किसी ने जवाब तक न दिया। यह आज क्या मामला है? चिराग क्यों नहीं जले? मैंने बहाना किया, क्या जाने, मेरे सिर में दर्द था, दुकान से आकर लेते तो नींद आ गई। और सोए तो घोड़ा बेचकर, मुर्दों से शर्त लगाकर। हाँ यार, नींद आ गई। मगर घर में चिराग तो जलाना चाहिए था या उसका रिट्रेंचमेंट कर दिया। आज घर में लोग व्रत से हैं न, हाथ न खाली होगा। खैर चलो, कहीं झोंकी देखने चलते हो। सेठ घूरेमल के मंदिर में ऐसी झोंकी बनी है कि देखते ही बनता है। ऐसे ऐसे शीशे और बिजली के सामान सजाए हैं कि आंखें झपक उठती हैं। सिंहासन के ठीक सामने ऐसा फव्वारा लगाया है कि उसमें से गुलाब जल की फहारें निकलती हैं। मेरा तो चोला मस्त हो गया। सीधे तुम्हारे पास दौड़ा चला आ रहा हूं। बहुत झनकियां देखी होंगी तुमने, लेकिन यह और ही चीज है। आलम फटा पड़ता है। सुनते हैं दिल्ली से कोई चतुर कारीगर आया है, उसी की यह करामात है। मैंने उदासीन भाव से कहा, मेरी तो जाने की इच्छा नहीं है भाई। सिर में जोर का दर्द है। तब तो जरूर चलो, दर्द भाग न जाए तो कहना। तुम तो यार बहुत दिक करते हो। इसी मारे मैं चुपचाप पड़ा था कि किसी तरह यह बला टले, लेकिन तुम सिर पर सवार हो गए। कहा दिया मैं न जाऊंगा, और मैंने कह दिया मैं जरूर ल जाऊंगा। मुझ पर विजय पाने का मेरे मित्रों को बहुत आसान नुस्खा है। यो हाथापाई, धींगा मुश्ती, धौलतप्पे में किसी से पीछे रहने वाला नहीं हूं, लेकिन किसी ने मुझे गुदगुदाया और परास्त हुआ। फिर मेरी कुछ नहीं चलती। मैं हाथ जोड़ने लगता हूँ, घिघियाने लगता हूँ और कभी कभी रोने भी लगता हूँ। जयदेव ने वही नुस्खा आजमाया और उसकी जीत हो गई। संधि की वही शर्त ठहरी कि मैं चुपके से झोंकी देखने चला चलूं। सेठ घूरेलाल उन आदमियों में हैं जिनका प्रात को नाम ले लो तो दिन भर भोजन न मिले। उनके मक्खी चूसपने की सैकड़ों ही दंतकथा नगर में प्रचलित हैं। कहते हैं एक बार मारवाड़ का एक भिखारी उनके द्वार पर डट गया कि भिक्षा लेकर ही जाऊंगा। सेठ जी भी अड़ गए कि भिक्षा न दूंगा, चाहे कुछ हो। मारवाड़ी उन्हीं के देश का था। कुछ देर तो उनके पूर्वजों का बखान करता रहा,
फिर उनकी निंदा करने लगा। अंत में द्वार पर लेट रहा। सेठ जी ने रत्ती भर परवाह न की। भिक्षुक भी अपनी धुन का पक्का था। सारा दिन द्वार पर बेदाना पानी पड़ा रहा और अंत में वही मर गया। तब सेठ जी पसीजे और उसकी क्रिया इतनी धूमधाम से की कि बहुत कम किसी ने की होगी। भिक्षुक का सत्याग्रह सेठ जी ने के लिए वरदान हो गया। उनके अंतकरण में भक्ति का जैसे स्रोत खुल गया। अपनी सारी संपत्ति धर्मार्थ अर्पण कर दी।